आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करें, आप पत्रकारिता करिए, ठीक है। मेरा कमिटमेंट क्या है, मेरा कमिटमेंट है क्या मैं दूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, मुझे खुद पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। ये आपकी सोच है, जातिवादी है सोशल मीडिया पर आपको फिर भी कौन लोग कहते हैं, कौन लोग कहते होंगे, पीछे का टाइटल देखिए। अगर बात हिंसा की होती तो जब 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी ना, तो सारे ब्राह्मण क्रिया की प्रतिक्रिया में पहुंच जाते, कोई नहीं पहुंचा। सभी ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया, सभी ने जातिवाद की राजनीति कर रहा है। सर्वेश पांडे जी कहाँ जाते हैं? सर्वेश पांडे जी कभी किसी दलित के यहाँ गए हैं, किसी मुसलमान के यहाँ गए हैं? एक बात बताइए, यादव मरा है वहाँ पे गए। और सुनिए, अगर इनको प्राउड है अपने जात पर तो हमको भी प्राउड है अपने जात पर। सर्वेश पांडे और सौर आर्मी का निर्माण सबसे बाद में हो 2020 में, इससे बहुत पहले भीम आर्मी का निर्माण हुआ है। तो उनके भी साथ होना चाहिए। सहानुभूति सबके साथ है, लेकिन सहानुभूति, सुनिए मेरी बात को। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हुए 6 लोगों की हत्या के बाद अब कहीं न कहीं जो है ये जातिगत एंगल इसमें सामने आ रहा है, जातिगत रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने पोस्ट किया, उसके बाद उन लोग को जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन अभी हमारे साथ सर्वेश पांडे जी हैं, यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार वालों के लिए। सर्वेश पांडे जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए यहाँ पे आप? देखिए, जैसा आप लोगों को पता होगा कि आज देवरिया के रुद्रपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक ही परिवार के 5 ब्राह्मण सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो आज उन्हीं परिवार के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, तो उसी श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हम लोग आए। उस दिन और भी कोई मरा था? हाँ, जानकारी में आया है कि कोई प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी भी हत्या हुई थी। किसकी हत्या पहले हुई थी, आपको पता है? हाँ, जानने में यही आया है कि प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, लेकिन यह नहीं जानने में आया कि उनकी हत्या किसने की। हाँ, बिल्कुल ये नहीं आया। ये जानने में नहीं आया कि उनकी हत्या किसने की। उनके भी साथ होना चाहिए। सहानुभूति सबके साथ है, लेकिन सहानुभूति, सुनिए मेरी बात को, सहानुभूति तब होती कि जैसे मान लीजिए प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। एक जाति है हमारे देश में जो कि हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, लोग मानवता की दुहाई देते हैं। कौन सी जाति है? कोई भी जाति है, समझेगा, मेरे नाम नहीं बताएंगे हम। ठीक। ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं सबको, और संविधान पर विश्वास भी करना चाहिए, भारत के कानून पर भी लोगों को विश्वास करना चाहिए। प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, हत्या किसने की या जांच का विषय है। कम से कम व्यक्ति को थाने में जाना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की, किसने नहीं की, ये पुलिस के लोग जो हैं वो जांच करते, जांच में पुष्टि करते। लेकिन आप हत्या किसी की हुई, हत्या कैसे हुई, किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि हत्या कैसे हुई। सिर्फ शक के आधार पर एक भीड़ आएगी और पूरे परिवार को खत्म कर देगी, तो बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें भी लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी जातिवाद की राजनीति कर रहा है। सर्वेश पांडे जी कहाँ जाते हैं? सर्वेश पांडे जी कभी किसी दलित के यहाँ गए हैं, किसी मुसलमान के यहाँ गए हैं? एक बात बताइए, यादव मरा है वहाँ पे गए हैं? कितने चंद्रशेखर रावण, कितने यादव सेना के नेता, कितने ओबीसी समाज और एससी समाज के नेता पंडित जी के यहाँ पर आए। तो वो अगर गलत हैं तो आप भी गलत करेंगे। कितने लोग आए? वो गलत हैं तो आप भी गलत कह रहा हूँ। मैंने एक बार नहीं, 1000 बार कहा, जिस दिन सभी लोग सबकी बात करना शुरू करेंगे, हम भी सबकी बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले ये लोग जातवाद के हैं। और सुनिए, अगर इनको प्राउड है अपने जात पर तो हमको भी प्राउड है अपने जात पर। सर्वेश पांडे और सौर आर्मी का निर्माण सबसे बाद में हो 2020 में, इससे बहुत पहले भीम आर्मी का निर्माण हुआ है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर आपको समय नहीं हमारे समाज के साथ खड़े होने के लिए तो हमारे पास भी नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, हमारे समाज के लोग 5 के 3 के 2 के संख्या में मारे काटे जा रहे हैं। हम अपने ही समाज में पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, दूसरे समाज में जाने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। ब्राह्मणों को ये कहा जाता है, कई ब्राह्मण, अभी हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक ब्राह्मण का इंटरव्यू किया था परशुराम सेना के, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्राह्मण कभी जातिवादी रहा नहीं। ब्राह्मण जब पूजा करवाता है, पूजा करवाने के बाद ब्राह्मण जब पूजा करवाता है, पूजा करवाने के बाद उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण कभी ब्राह्मण के कल्याण की बात नहीं करता, ब्राह्मण कभी ब्राह्मणों में सद्भावना की बात नहीं करता, प्राणियों में सद्भावना की बात करता। ब्राह्मण कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पूरे अस्तित्व पर आज ब्राह्मण के बनाई है, ब्राह्मण के मान सम्मान को कुचला जा रहा है, तो हाँ, मजबूरन ब्राह्मण को ब्राह्मण के
लिए खड़ा होना पड़ रहा है। अगर सभी लोग सही है, नहीं, हिंसा बिल्कुल सही नहीं। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। लोगों ने पुष्पांजलि दी है और कुछ धनांजलि दी है पीड़ित परिवार को। किसी ने हिंसा की बात नहीं की है। हमें कानून पर भरोसा है, हमें सरकार पर भरोसा है। अगर बात हिंसा की होती तो जब 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी ना, तो सारे ब्राह्मण क्रिया की प्रतिक्रिया में पहुंच जाते। कोई नहीं पहुंचा। सभी ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया, सभी ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया और हमें भरोसा था कानून पर। आज भी सर्वेश पांडे यहाँ पर आए हैं तो हिंसा की बात करने नहीं आए हैं, सिर्फ श्रद्धांजलि देने आए पीड़ित परिवार को। लेकिन मंच से क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? इतना आक्रामक तरीके से एक बात, कोई आक्रामक नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं बोलता हूं, मैं सर्वेश पांडे, मेरे सारे वीडियो को देख लो, मैं किसी जात को कभी गाली नहीं देता, मैं किसी मजहब को कभी गाली नहीं देता। हाँ, मेरी बातें ओजस्वी होती हैं। अब ओजस्वी बातों को आप भड़काऊ कह सकते हैं, ये आपकी सोच है। जातिवादी हैं सोशल मीडिया पर, आपको फिर भी कौन लोग कहते हैं? कौन लोग कहते हैं? उनके पीछे का टाइटल देखिए। कौन लोग हमें जातवादी कहते हैं? पहले उनके पीछे का टाइटल देखिए और उनके घर में जाओगे तो सरकारी जात प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। आप उनके घर में जाओगे तो सरकारी जात प्रमाण पत्र मिलेगा। पहले ये तो कंफर्म करिए कि हमको जातवादी कह कौन रहा है? जो जात के नाम पर राशन ले रहा है, जो जात के नाम पर नौकरी ले रहा है, जो जात के नाम पर प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, वो लोग हमको जातवादी बताएंगे, वो हमको सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा चलिए, ये तो एक जातिवाद की बात अलग है। देवेश के पास आप गए थे? हाँ बिल्कुल गए। क्या बात हुई? देवेश जी से मेरी बात हुई। देवेश जी से एक दिन फोन पर भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है देवेश जी का, हम लोग किसी भी हालात में उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवेश को हमने बताया है कि देवेश तुम अकेले नहीं हो, जहाँ जैसे भी जिस समय हमारी आवश्यकता पड़ेगी पूरी ताकत के साथ आपका भाई, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। आप ये बात कह रहे हैं, इतने लोग हजारों की संख्या में ब्राह्मण आए हुए हैं। मेरा सवाल आप सभी से है कि जिस दिन उसके परिवार वाले परेशान हो रहे थे 2024 से खेत को लेके, आप लोग कहां थे उस समय? सारे ब्राह्मण कहां थे उस समय? वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्यों नहीं उसकी सुनी गई? बताइए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जितने लोग, अगर आप सुने होते, आप लोग उस समय सुने होते तो आज ये नहीं हुआ होता। आप किस बिल्कुल सुनिए मेरी बात को, आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि देवेश हमारे पास गए थे, देवेश के पिता हमारे पास गए थे? जब देवेश के पिता की हत्या हुई तब इस मामले की हमें जानकारी हुई। और मैं फिर कह रहा हूं, 15 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं कि हर एक घर में कोई ना कोई विभीषण होता है, हर एक घर में कोई ना कोई गद्दार होता है। तो वो चंद गद्दार पूरे समाज के प्रतिनिधित्व करता नहीं हो सकते। जिन्होंने साथ नहीं दिया है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमारा समाज इतना जागरूक होता, इतना संगठित होता, तो सर्वेश पांडे को बहराइच से श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता, यहाँ पर आने की आवश्यकता न पड़ती। मजबूती से पूरा समाज खड़ा होता और देवेश को न्याय दिलाता। हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। जो भी गलत करेगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। गलत करने वाले के खिलाफ हैं हम लोग और हमेशा रहेंगे। चलिए देखिए, वैसे मैं चिल्लाता नहीं हूँ, आज थोड़ा सा उसमें आ गया है, लेकिन आपसे मैं चाहूँगा कि आप ये रिक्वेस्ट करिए, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप एक मैसेज दीजिए। आप एक बड़े नेता हैं, आपके लाखों हजारों फॉलोअर्स हैं, आप मैसेज दीजिए कि यहाँ पे जातीय संघर्ष ना हो। दीजिए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल कोई भी जातिगत इसको रंग ना दे, यादव और वर्सेस ब्राह्मण ना करे। बोलिए, सबके साथ संवेदना। सुनिए मेरी बात को, संवेदना सबके साथ है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ मेरी संवेदना। कारण क्या है? 5 ब्राह्मणों की निर्मम तरीके से हत्या हुई। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करें, आप पत्रकारिता करिए, ठीक है? मेरा कमिटमेंट क्या है वो मैं दूंगा। मेरा कमिटमेंट है क्या मैं दूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है। मुझे खुद पता है मुझे क्या करना है, ठीक है? और मैं अपने समाज के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। देखिए, ये थे सर्वेश पांडे जी, जिनके साथ हमने बातचीत की, एक एक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। ये जिस अंदाज में बातचीत करते हैं वही इनका अंदाज है, उसी अंदाज में आपने सुना भी। हमारा उद्देश्य है राइजिंग भारतवर्ष स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि ये देश अपना है। जब हम जिंदा हैं, ये जातियाँ वगैरह तो बाद में है, पहले देश है, धर्म है। तो देश बचा रहेगा तो निश्चित ही हम बचे रहेंगे, ये क्षेत्र बचा रहेगा, यहाँ की जो सामाजिक सौहार्द है वो बचा रहना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।